नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पीडब्ल्यूडी ने संपत्ति मुद्रीकरण के तहत नल्लीकट्टी में वाणिज्यिक परिसर का प्रस्ताव रखा, कर्नाटक के मंत्री जारकिहोली ने कहा। राजस्व अधिकारियों ने बिड़दी में एचटीके की कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाला, मतदाताओं को दिया खास संदेश। एकनाथ शिंदे जहां खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू होती है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने भरी हुंकार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला प्रशासन द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान, बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, बीदर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, बीदर जिला भाजपा अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने शिवाजी सर्कल पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा कि नल्लीकट्टी पीडब्ल्यूडी भूमि पर G+3 वाणिज्यिक परिसर भवन के निर्माण का प्रस्ताव है, जो राज्य में अपनी तरह का पहला भवन है और इसके अनुमानित लागत 17.60 करोड़ रुपए है। उन्होंने मंगलुरु में डीसी कार्यालय में दक्षिण कन्नड़ जिले में पीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के बाद संवाददाताओं से कहा, वाणिज्यिक परिसर का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी राज्य में विभिन्न स्थानों पर संपत्ति मुद्रीकरण के तहत इसी तरह की पहल की संभावना तलाश रहा है। नल्लीकट्टी में प्रस्तावित परियोजना के डिजाइन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। विभाग के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर संपत्ति मुद्रीकरण के प्रस्ताव अगले 6 महीनों में आकार लेंगे। पुत्तूर के नल्लीकट्टी में प्रस्तावित परियोजना स्थल का क्षेत्रफल 1983 वर्ग मीटर है। अनुमानित राजस्व 1.40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को रामनगर जिले के बिड़दी होबली के केतगानहल्ली में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी कि कुमारस्वामी ने 14 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था, जबकि सरकार ने कुमारस्वामी द्वारा भूमि अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया था। राजस्व निरीक्षक प्रकाश और ग्राम लेखाकार विशालाक्षी के नेतृत्व में राजस्व अधिकारियों ने 35 से अधिक सर्वेक्षण नंबरों का निरीक्षण किया। उन्होंने कुमारस्वामी, उनकी बहन अनुसुईया मंजुनाथ, बेंगलुरु ग्रामीण भाजपा सांसद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ की पत्नी और उनके रिश्तेदार और पूर्व मंत्री डीसी थम्मन्ना के नाम पर पंजीकृत 110 एकड़ से अधिक भूमि का सर्वेक्षण किया। वे डिप्टी कमिश्नर को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने पहली बार प्री यूनिवर्सिटी पीयू कॉलेज के प्रिंसिपलों को बाल विवाह निषेध अधिकारी सीएमपीओ के रूप में शामिल किया है, जिनकी जिम्मेदारी उनके कॉलेज में पढ़ने वाली किसी भी लड़की की 18 साल से पहले शादी होने से रोकना है। इससे पहले सरकार ने उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, राजस्व अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, तहसीलदार, पंचायत सदस्य और पंचायत विकास अधिकारी को सीएमपीओ के रूप में नामित किया था।
अवर सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण द्वारा 4 फरवरी को जारी एक सरकारी आदेश में पीयू कॉलेज प्राचार्यों, निर्देशक, बाल संरक्षण निर्देशालय और बाल हेल्पलाइन के साथ काम करने वाले सभी जिला समन्वयकों को शामिल करने का आदेश दिया गया है। विभाग के पहले के आदेश के अनुसार सीएमपीओ का कर्तव्य बाल विवाह निषेध अधिनियम, सीएमपीओ के प्रावधानों और बाल विवाह के हानिकारक प्रभाव के बारे में समुदाय को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। इसमें कहा गया है कि वे मुख्य रूप से बाल विवाह को रोकेंगे। रोकते समाचारों का सिलसिला, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने मतदाताओं को संदेश भी दिया है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। अंततः भारत के हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था और रहेगा। देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान वे इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को मुंबई में पार्टी के सांसदों, विधायकों और शहर के पदाधिकारियों की बैठक के दौरान एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने आगामी महापालिका चुनाव पर भी बात की। डिप्टी सीएम शिंदे ने सभा में देवेंद्र फडणवीस के साथ कोल्ड वॉर की अटकलों को भी सिरे से खारिज कर दिया। आइए जानते हैं कि शिंदे ने सभा को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा है। एकनाथ शिंदे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह बाल साहेब ठाकरे के चेले हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 साल में पांव में पहिए लगाकर घूमता रहा। मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता था। 2.5 साल में ठंडे बस्ते में पड़ी परियोजनाएं शुरू की। मैंने 5 महीनों में नई योजना और विकास का मैल बिठाया और लोकसभा का वातावरण बदल दिया और महायुति के 237 विधायक चुनकर आए। पार्टी को अगर बड़ा करना है तो कार्यकर्ताओं को बड़ा बनाओ, उन्हें पद दो। बाल साहेब ठाकरे ने कार्यकर्ताओं में कभी भेदभाव नहीं किया। इस महाराष्ट्र में पार्टी क्यों नहीं बढ़ सकी? क्योंकि अगर कोई अच्छा भाषण भी करता था तो उसको भाषण देने से रोका जाता था, उसके पर कतर दिए जाते थे। देश की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कर्नाटक और केरल से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए को शक है कि ये तीनों आरोपी पाक आईएसआई से जुड़े विशाखापट्टनम जासूसी मामले में संलिप्त हैं। एनआईए ने स्थानीय पुलिस की मदद से मंगलवार को यह कार्रवाई की है। एनआईए को शक है कि यह तीनों पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में थे और उन्हें देश से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा कर रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने पुलिस टीम के साथ मंगलवार को वतन लक्ष्मण टंडेल और अक्षय रवि नायक को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले से गिरफ्तार किया है। वहीं अभिलाष पीए को केरल के कोच्चि से गिरफ्तार किया गया। अब तक एनआईए ने इस मामले में इन लोगों को मिलाकर कुल 8 गिरफ्तारियां की है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स पीआईओ के संपर्क में थे। एनआईए की जांच के अनुसार वे कारवार नौसेना बेस और कोच्चि नौसेना बेस पर भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में संवेदनशील जानकारी साझा कर रहे थे और जानकारी के बदले पीआईओ से धन हासिल कर रहे थे। एनआईए ने अब तक 2 फरार पाकिस्तानी गुर्गों सहित 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। ये केस मूल रूप से आंध्र प्रदेश काउंटर इंटेलिजेंस सेल ने जनवरी 2021 में आईपीओ की धारा 120वीं और 121 से यूएपी अधिनियम की धारा 17 और 18 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 के तहत दर्ज किया गया था।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य महाकुंभ जारी है और श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच राज्य में विपक्षी दलों की ओर से त्रिवेणी संगम में पानी की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद विधानसभा में इन सवालों का जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि संगम का पानी न केवल नहाने के लिए बल्कि आचमन के लिए भी उपयुक्त है। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को त्रिवेणी संगम के पानी की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़ा किया था। एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए शिवपाल ने लिखा, महाकुंभ में गंगा स्नान से पहले पानी शुद्ध करने के सरकारी दावों की पोल खुल गई। सीपीसीबी रिपोर्ट कहती है कि पानी में फिकल बैक्टीरिया तय सीमा से ज्यादा है। अब भक्त सोच रहे हैं ये डबल इंजन सरकार है या डबल इन्फेक्शन सरकार। बिहार के सत्तारूढ़ जनता दल यू ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव द्वारा अपने पिता और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को भारत रत्न दिए जाने की वकालत किए जाने को मंगलवार को हास्यास्पद करार दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद के बेटे द्वारा उनके लिए भारत रत्न दिए जाने की वकालत करना हास्यास्पद है। तेजस्वी यादव अपने परिवार से आगे नहीं सोच सकते। राजीव रंजन ने कहा कि उन्हें तेजस्वी यह पता होना चाहिए कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह उन लोगों को नहीं दिया जाता जो घोटालों में शामिल रहे हो। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को यह समझना चाहिए कि महान व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। घोटालों में शामिल व्यक्तियों को भारत रत्न देने का कोई प्रावधान नहीं है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के विधान पार्षद और प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी द्वारा लालू यादव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाने की मांग पर कहा कि अगर भ्रष्टाचार और जेल की सजा काटने के लिए कोई पुरस्कार होता तो लालू जी निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा रेलवे में होटलों के लिए भूमि और नौकरियों के लिए भूमि घोटालों में भी उनका नाम आया है। देखिए, मुझे लगता है तेजस्वी जी को शायद इतनी समझदारी तो होगी कि देश की जिन महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उनमें घोटालों को लेकर के तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले लोगों को भी भारत रत्न दिया जाएगा। चारा घोटाला और तमाम घोटालों के तार जिस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, युवराज अगर ऐसी मांग करते हैं तो बहुत आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। भारत रत्न, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये तमाम जो पद हैं, पिता पुत्र और जो मोह है उसके बाहर निकल करके वो सोच ही नहीं पाते हैं कि लोग उनके परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, लोग उनके पिता श्री लालू प्रसाद जी के बारे में क्या सोचते हैं। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों ने मंगलवार को सऊदी अरब में मुलाकात की और यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने तथा संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बातचीत शुरू की। रियाद के दिरिया पैलेस में हुई यह बैठक ट्रंप प्रशासन द्वारा रूस को अलग थलग करने की अमेरिका नीति को बदलने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक का मार्ग प्रशस्त करना है। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के प्रति अमेरिकी नीति को यह कहकर बदल दिया था कि वह और पुतिन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने बैठक में भाग नहीं लिया और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि अगर कीव भाग नहीं लेता है तो उनका देश परिणाम को स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका में संघीय विमानन प्रशासन के कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जनवरी में डोनाल्ड
रिगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई घातक दुर्घटना के कुछ सप्ताह बाद यह कदम उठाया है। प्रोफेशनल एविएशन सेफ्टी स्पेशलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष डेविड स्पेरो ने एक बयान में कहा कि प्रोबेशनरी कर्मचारियों को शुक्रवार देर रात ईमेल भेजे गए जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। एक हवाई यातायात नियंत्रक ने एपी को बताया कि इनमें FAA रडार, लैंडिंग और नौवाहन के रख रखाव संबंधी काम पर रखे गए कर्मचारी शामिल है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पीडब्ल्यूडी ने संपत्ति मुद्रीकरण के तहत नल्लीकट्टी में वाणिज्यिक परिसर का प्रस्ताव रखा, कर्नाटक के मंत्री जारकिहोली ने कहा। राजस्व अधिकारियों ने बिडदी में HTK की कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाला, मतदाताओं को दिया खास संदेश। एकनाथ शिंदे जहां खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू होती है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने भरी हुंकार। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।